गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी का मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर 4 में फोर्थ क्वेश्चन करेंगे और इस चीज़ को एक रियल लाइफ में रिलेट भी करेंगे रियल में कि इस इफेक्टिव डिमांड है, इसमें ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है। और इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को इस तरह से देखते हैं कि मनी सप्लाई जो किसी कंट्री का जो मनी सप्लाई होता है वो किस तरह से डिमांड पर डिपेंड करता है। तो जब मनी का जो सप्लाई होगा और जो डिमांड होगा वो जब एक दूसरे से ज़्यादा मैच करेगा तो हम एक कंडीशन पाते हैं जिसे कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, इफेक्टिव डिमांड के बारे में। ठीक है, तो जस्ट लेट्स स्टार्ट। तो इफेक्टिव डिमांड का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि द कंडीशन व्हेन aggregate demand of the supply aggregate demand aggregate demand is equal to the aggregate supply। ठीक है, सप्लाई इन मार्केट। तो उस कंडीशन को कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, चलो इसे हम एक कर्व के द्वारा समझते हैं। जैसे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे हम मान के चलते हैं इनकम है, इनकम ऑफ पब्लिक, एंड इनकम पर मार्केट में कितना डिमांड है। कल जैसे क्वेश्चन किए थे उसी थोड़ा सा मैच है कि इनकम जितना सोसाइटी में जितना इनकम है लोगों का टोटल इनकम, और उस इनकम पर मार्केट में जितना डिमांड है। जैसे कि एक गांव है, कोई भी गांव ले लीजिए। ठीक है, उसमें और कई गांव मिलकर एक मार्केट होता है। तो उस सोसाइटी के लोग में जितना टोटल इनकम होता है, ठीक है, तो डिमांड जो मार्केट का डिमांड होगा उसी इनकम पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो जो इनकम है इसी पर कितना डिमांड है, तो ये हो गया वाई एक्सिस। क्या है ये आपका एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो जब ये एग्रीगेट तो ये यहाँ से मान लीजिए, चलो एग्रीगेट डिमांड यहाँ एक पॉइंट पिन करते हैं वाई एक्सिस पर एक पॉइंट को। ठीक है, और पिन करने के बाद इसे हम सीधे की ओर ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड एडी। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट ओ से आप एक पॉइंट पिन करो और यहाँ से ले जाओ कि एग्रीगेट जो सप्लाई है वो बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है। एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है। ठीक है, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पे चल रहा है सीधे की ओर। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या है आपका एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब ये दो जहाँ पर मिलेंगे उसे हम इनकम की ओर ले जाएंगे। ठीक है,
तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट की ओर, जहाँ पर इनकम पब्लिक का इनकम है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका इफेक्टिव डिमांड। जो यहाँ मान के चलिए कि ये एक पॉइंट ई है जहाँ पे मिल रहे हैं, और ये मान के चलते हैं पॉइंट डी है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका ई डी, आपका ये हो जाएगा इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। ये ऐसे मान के चलिए कि जो सोसाइटी में टोटल इनकम है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, वो 100 रुपीज़ है। और जो मार्केट में भी जो मार्केट जो चल रहा है, मार्केट में जो इनकम डिमांड है वो भी 100 रुपीज़ है, ठीक है। मतलब कि सोसाइटी में जो लोग हैं, टोटल इनकम है लोगों का वो है 100 रुपीज़। और जो आपका जैसे कोई मार्केट है, ठीक है, उस मार्केट में भी जो डिमांड है, जो डिमांड चल रहा है, टोटल डिमांड, ठीक है, टोटल दुकान, जितने भी दुकान हैं टोटल कितना बेच पा रहे हैं, तो वो भी 100 रुपीज़ बेच पा रहे हैं, ठीक है। लोगों का इनकम भी 100 रुपीज़ है, और जो मार्केट बेच पा रहा है पूरा मिला के वो भी 100 रुपीज़ ही बेच पा रहा है। तो इस कंडीशन में जब दोनों मैच हो जाएंगे तो उस कंडीशन कहेंगे इफेक्टिव डिमांड। जैसे कि अगर आपके एक कंट्री में जो मनी आपका, हमारे कंट्री का जो रुपया है, तो उसका जो डिमांड है, ठीक है, मान के चलिए कि डॉलर के कंपैरिजन में डॉलर के कंपैरिजन में इस समय 70 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो डिमांड है उनके कंपैरिजन में, डॉलर के कंपैरिजन में 17 पॉइंट कम है, ठीक है। तो इसलिए जितना हाँ, अगर इस तरह से अगर डिमांड जितना डिमांड है रुपये का, अगर मार्केट कंट्री के बाहर उतना ही रुपया जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन डिमांड से ज़्यादा अगर सप्लाई होने लग गया तो समझ लीजिए करेंसी, आपकी कंट्री की करेंसी जो है वो क्या हो रहा है, डी वैल्यू हो रहा है, ठीक है। मतलब कि आपकी करेंसी आपकी कंट्री से बाहर भी जा रही है लेकिन उसका कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक सोसाइटी से लेकर एक कंट्री की एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और इफेक्टिव डिमांड, इन सब का जो रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे की ओर चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाउ विल यू डेरिव द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। कल हमने लास्ट की वीडियो में बताया था ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ये किसके बराबर था ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के, ये बराबर था आपका ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, आपका जो इन्वेस्टमेंट था और आपके जो इनकम पर एक्सपेंडिचर था वो भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर व्हेन प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट आर गिवन। तो हम मान के चलते हैं जो हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है ए, ठीक है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है वो हमारा है एग्रीगेट डिमांड के, ठीक है। मतलब कि जितना हम खर्च कर पा रहे हैं, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के, ठीक है। एग्रीगेट ठीक है, एग्रीगेट डिमांड सी आई प्लस अब कंजम्पशन ये आपके बराबर होता है आपके, हम जानते हैं, ठीक है। एग्रीगेट जो डिमांड है आपका कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन
और इन्वेस्टमेंट और आपके इनकम पर जो कंजप्शन है वो एग्रीगेट डिमांड होता है, ठीक है। और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हमें पता है ए, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो होगा वो ए इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है वो सॉरी आपका जो इनकम है, ठीक है, इफेक्टिव डिमांड कंडीशन, ऑटोनोमस, हाँ, कंडीशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो जब उसमें क्या होता है, आपका जो इनकम है वो हो जाएगा आपके एग्रीगेट डिमांड के, ठीक है। कंडीशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड क्या है, जो आपका इनकम है उस पर जो है इफेक्टिव डिमांड है वो इक्वल टू हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टिव डिमांड क्या है आपका सी बार प्लस आई बार प्लस सी वाई, ठीक है। लेकिन हम जहाँ जानते हैं जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है वो केवल सी बार प्लस आई बार के बराबर होता है, ठीक है। सी बार क्या है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मतलब जो बिना इनकम के हम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। और आपका ये जो है डिमांड है एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो y जो होगा इसका टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी वाई, ठीक है। उसके बाद y क्या हो जाएगा आपका ए प्लस सी वाई, और इनकम को अगर इधर लेके आ जाएं, वन माइनस सी ए को इधर लेके आ जाइए, ए इक्वल टू वाई माइनस सी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर सी आप वाई कॉमन ले लीजिए, तो वन माइनस सी हुआ, और वाई क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन वन माइनस सी, ठीक है। जहाँ पर हमें पता था सी वाई क्या है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इनकम, ठीक है। और सी क्या है आपका कंजम्पशन हाँ मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम, सी क्या है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और हमें पता है जो 1/1 माइनस सी है, जैसे कि वाई को क्या लिख सकते हो, ए मल्टीप्लाई 1/1 माइनस सी, ठीक है। वेयर 1/1 माइनस सी क्या होगा आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर,
एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ठीक है, तो हमारा जो ये कह रहा है कि हाउ विल यू डेरिव द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो व्हेन द प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल एंड द रेट ऑफ द आर गिवन, तो इसका जो इक्वेशन होगा y इक्वल टू a इंटू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इंटू 1/1 माइनस c ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, जहाँ c क्या है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आपका जो इनकम पे डिपेंड, आपका जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है किस पे डिपेंड करता है आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो हम बिना इनकम के पैसा खर्च कर रहे हैं। और जैसे कि एक दुकान पर आपका जो कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विस को प्रोवाइड करने में जो खर्चा आता है, ठीक है, सामान खरीदने में, उसका जो खर्चा होता है इन्वेस्टमेंट, तो वो होता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। दोनों को जो इन्वेस्टमेंट करता है वो, और जो, ठीक है, तो दोनों को मिला के जो होता है वो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर होता है। तो ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है, मतलब कि लोग बिना इनकम के जो पैसा खर्च कर रहे हैं, और एक दुकान पे जो कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करने में जो सामान खरीदता है वो चीज़। तो ये जो दो चीज़ जो होता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका ऑटोनोमस डिपेंड्स ऑन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ठीक है, और आपके जो है इनकम पे डिपेंड करता है, एंड इनकम। ठीक है, और भी इस तरह के वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का दबन दबाइए, और हमें प्रोत्साहित कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। और अगर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।